Hey all, I'm Reet. I'm a PhD student at Hyderabad University, and today let's talk about IIT Mandi experience. Okay. So मैं बताऊंगी कि IIT मंडी का मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा था. सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि IIT मंडी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है. लाइक देयर विल बी एग्ज़ाम एंड देन विल बी इंटरव्यू. ओके. सो एग्ज़ाम जो होता है, मुझे याद है कि मैंने शायद 2 बार भरा था IIT मंडी का. पहली बार मैं क्वालिफाई एग्ज़ाम मतलब लिखने के बाद मैं इंटरव्यू तक क्वालिफाई नहीं हुई थी. दूसरी बार हाँ 2 बार एप्लीकेशंस ये निकालते हैं, राइट. तो एक एक जो सेमेस्टर के पहले का टाइम, जब सेमेस्टर मेरा ख़त्म हो रहा था, और उसके बाद जो दूसरा साइकिल था, दूसरे साइकिल में मैंने ऐसा, पहले साइकिल में ऐसे ही दे देते हैं लोग एग्ज़ाम. मतलब कभी कभी होता है ना, आपका सेमेस्टर भी नहीं ख़त्म हुआ तो बहुत लोग सीरियसली लेते नहीं हैं, बहुत लोग लेते हैं सीरियस. So yeah, so I gave exam in अराउंड अक्टूबर नवंबर में शायद निकलता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे में कुछ निकलता है. तो उस टाइम पे आई गेव एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था. तो इट इज़ एन ऑनलाइन एग्ज़ाम. ओके, यू डोंट हैव टू गो मंडी एंड ऑल. तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है एंड देन यू विल गेट सेलेक्टेड एंड देन उसके बाद इंटरव्यू होता है. So I think the questions that they ask mostly in their subjective, it's a subjective paper mostly, as far as my memory can recall. Um, yeah, it was a subjective exam, and one question definitely, and this I know, like they'll ask of your proposal, it would be like a summary. Give the summary of your proposal, your arguments and your questions and your objectives and all. So that would be one question, and I think और 3-4 या तो क्वेश्चंस होते हैं या तो 2 क्वेश्चंस होते हैं, मुझे क्लियरली याद नहीं है. ओके. सो पहला ये, और दूसरा हाँ एक पोएम भी होता है, एक पोएम और एक प्रोज होता है शायद. हाँ, तो उसको एनालाइज करने के लिए होगा, तो ये क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे. एंड या तो क्वेश्चंस मतलब ठीक ही होते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चंस ठीक होते हैं, मतलब बहुत इजी नहीं होते हैं ऐसा सच, मतलब ठीक ठाक रिसर्च टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. एंड उसके बाद इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू के लिए वो शॉर्ट लिस्ट लोगों को भेजेंगे ऑनलाइन ईमेल, एंड देन आपका इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू भी ऑनलाइन होता है एंड देन पीपल विल सिट इन द पैनल एंड दे आस्क क्वेश्चन. सो इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू. ओके. मैंने रिटन पहले आईआईटी दिल्ली का एक बार दिया था सेमेस्टर एंड से पहले ही अपने, बट या दिस वाज माय सेकंड रिटन एग्ज़ाम बट फर्स्ट इंटरव्यू एज सच. So I don't know about IIT Mandi, and like वो तो second generation IIT है, if I'm right. So it's not that great in terms of research or something, ऐसा मैंने सुना है. but professors ठीक है, मतलब मुझे जितना समझ में आया प्रोफाइल देख के, I don't know ऐसे personally, तो obviously I wouldn't know, people may have their own experiences, but then प्रोफाइल देख के तो मुझे लगा कि प्रोफेसर्स तो क्वालिफाइड प्रोफेसर्स आते हैं. I don't know about their real nature or something. So yeah, like तो वो है. और प्लस मंडीज मुझे तो अट्रैक्ट करा था कि मुझे वो जगह जानी है भाई. ओके. सो या, सो इंटरव्यू जो होता है उसमें आपसे वही सब पूछते हैं क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछा जाता है रिसर्च प्रपोजल के अराउंड. मुझे याद है कि मुझे एक क्वेश्चन बहुत स्ट्राइकिंग लगा, बिकॉज दे आस्क मी, ओके सो इफ़ यू हैव टू यूज़ ओनली वन सेंटेंस to to describe your proposal. Maybe they thought I'm really confused, and that's why they asked, because I told them this was my first interview and I got a clarity that I know nothing of my proposal. Literally, like I knew nothing of my proposal. What am I asking? What are my questions? What am I doing exactly? I didn't know. Okay, so ये भी है. तो जो उनकी जो ऑब्जर्वेशन या जो क्वेश्चंस थे, वो मुझे लगा कि उन्होंने एक्चुअली काफ़ी क्लैरिटी दे दी मुझे, because I didn't know all of this. And so they asked me about, like, if you have to describe in one sentence your proposal, what are you doing exactly, just let us know. तो ये भी था एक क्वेश्चन जो मुझे ऐसे याद है. फिर अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, एंड क्यों चुना ये, वाई डिड यू चूज दैट, डू यू हैव अ डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसा. Because people can ask you, like, do you have any prior, if you have chosen something, how is it related to you, they might ask you this. Something, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है उठाने का आपका टॉपिक. सो मे बी लाइक आई हैड मेंशन इन अर्लियर वीडियो ऑल्सो दैट knowing your why is important. Why have you chosen this and how you're going to do that. Okay,
सो या दिस इज़ इट क्वेश्चन जो होते हैं वो रिसर्च प्रपोजल साइटेशन वो लोग देख सकते हैं। साइटेशन से अगर कोई रीडिंग्स पूछ लिया तो मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है कि और भी कितने सारे क्वेश्चंस थे, बट हाँ उन्होंने मुझे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पूछे थे मेरे, और तुम इस रिसर्च में को अगर एक लाइन में करना हो, वो इसीलिए पूछा था शायद क्योंकि मैं कंफ्यूज थी मोस्टली, तो ये भी पूछा था। एंड मुझे याद आ गया कि मुझसे क्या पूछा गया था। मुझसे मेरे फ्रेमवर्क्स पूछे गए थे कि मैं कौन कौन सी थियोरीज यूज़ कर रही हूँ इसको स्टडी करने के लिए, एंड क्या ये थियोरी सफिशिएंट है, एंड हाँ मतलब ये किधर किधर फॉल करता है तुम्हारा रिसर्च, क्या क्या आपके ब्रॉडर एरियाज़ है दैट दिस रिसर्च कैन कवर। ये सारी चीज़ें मुझे याद आ रही है कि ये सब उन्होंने पूछा था। और मेथडोलॉजी पूछी थी, तुम कैसे करोगे अपना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके पूछ रहे हैं। हर इंटरव्यू में मैक्सिमम चीज़ें आपकी इसी के अराउंड है। दे आर ट्राइंग टू डिटेक्ट योर क्लैरिटी ऑफ द आइडिया एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, एंड इट इज़ फिजिबल इनफ। मतलब जो चीज़ आप ले रहे हो क्या वो 5 साल में कर सकते हो, या आपके पास जो मटेरियल है क्या वो सफिशिएंट है आपको स्टडी करने के लिए। देखो अंत में ये होता है ना कि आई मीन यू कैन नॉट नो एवरीथिंग अबाउट योर प्रपोजल, cannot know everything. This is what you're going to do in your PhD process. Okay, I know like some of the, I talked to some people and they were like कि you know you should be a perfection, like you should have a kind of expertise around your area. I mean I don't know, I didn't feel so. I think I was not at all, I was totally confused during my whole interview kind of thing. So I mean yeah, when people say that you need to be expertise in your area, I do understand that point, that you should have the clarity, but you cannot know everything. Okay, you cannot know, you will know this during your PhD years. अब 4 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में इतना तो नहीं जान सकते हो कि आप सब कुछ कर लो, आपको सब कुछ आता हो ऑब्वियसली। तो ये है, बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस था। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। आई होप दिस हेल्प्स, एंड इफ़ यू आर गिविंग IIT मंडी एग्ज़ाम इंटरव्यू स्लैश समथिंग और भी सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल। बाय।